हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं डी के सर आपको बताऊंगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। इसको हम यसियन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत बार पूछा है बोर्ड एग्जामों में, यसियन अभिक्रियाएं क्या हैं, इनकी क्रिया विधि लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते किसे हैं। वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक, आक्रमणकारी अभिकर्मक का मतलब जो भैया किसी पे अट्रैक्ट करता हो, आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही हो, उसे हम यसियन अभिक्रिया कहते हैं या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां पे बच्चों आया है नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही कहते किसे हैं। स्नेही का मतलब क्या होता है? स्नेह, जुड़ना, उसकी तरफ आकर्षित होना, स्नेह। नाभिक का मतलब जानते ही हैं, नाभिक की तरफ जो भैया जुड़े, नाभिक की तरफ जिसका स्नेह लगे, उसी को हम कहते हैं नाभिक स्नेही। और नाभिक की तरफ स्नेह कौन लगाएगा? जैसे हमको पता है नाभिक है, नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और पपुट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। अर्थात नाभिक पे कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। तो धन आवेश की तरफ कौन खींचेगा? ऋण आवेश वाला खींचेगा। तो उसी को हम देखेंगे कि भैया वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही हो, यसियन अभिक्रिया कहलाती है। इसको हम दो प्रकार से समझेंगे, यसियन 2 अभिक्रिया और यसियन 1 अभिक्रिया। यसियन 2 अभिक्रिया को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर हो जाएगा तो भैया एक हो जाएगा, बाई है, बाई मॉलिक्यूलर, और ये है यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक, तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं यसियन 2 अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो भैया वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में 2 अणु भाग लेते हैं। जिसके वेग निर्धारक पद में कितने अणु भाग लेते हैं? 2 अणु भाग लेते हैं, यसियन 2 अभिक्रिया कहलाती है। और उसकी क्रिया विधि क्या कहलाती है? यसियन 2 क्रिया विधि, अर्थात यसियन 2 की मैकेनिज्म कहलाती है। चलो इसको देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये करता कैसे है अभिक्रिया, बड़ा मजा आएगा। देखिए, जैसे मेथिल क्लोराइड CH3Cl, मेथिल क्लोराइड में हम क्या डाल देते हैं बच्चों? जलीय कास्टिक सोडा NaOH। क्या डाल देते हैं? जली कास्टिक सोडा NaOH। जली का मतलब बच्चों एक्वस यहां लगा देंगे। कभी कभी देखते होंगे यहां लिखा रहता है जी का मतलब वह गैस अवस्था में है, यल का मतलब वह द्रव अवस्था में है, यस का मतलब वह ठोस अवस्था में है। तो लिखा है यहां पे एक्वस, अर्थात जलीय अवस्था में है। ठीक, तो भैया ये अभिक्रिया जब करता है तो बनाता है क्या? ऐसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, स्थान बदल लेता है। यहां देखिए ऐसे बदल लेगा स्थान, तो बदलेगा तो आपका बनेगा भैया CH3OH प्लस NaCl, अर्थात मेथिल अल्कोहल और सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक, अब ये बनते कैसे हैं इसको हम देखेंगे, वही है मैकेनिज्म, क्रिया विधि। ठीक, तो चलो लिखते हैं
SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि अभिक्रिया की क्रियाविधि, ठीक। अभिक्रिया की क्रियाविधि, क्रियाविधि का मतलब ये हम तो वैसे बोल दिए, इसको इसमें डालें तो भैया ये बन गया। डालने के बाद बनता कैसे है हम उसको जानेंगे, ठीक। तो चलिए, ये जो आपका मेथिल क्लोराइड है CH3 बॉन्ड Cl, मेथिल क्लोराइड। अब ये जो यहाँ पे OH है, OH जो है इसको जब हम तोड़ेंगे यहाँ पे Na+ और OH-, ये अपने जल में मतलब Na+ और OH- में टूटेगा ना। जब टूटेगा तो इसमें बताओ नाभिक स्नेही कौन है, नाभिक की तरफ कौन आकर्षित होगा, OH-, दिस इज नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ये भैया नाभिक की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि ये ऋणात्मक है। तो अब ये OH वाला कहाँ चलाएगा भैया, इसके पीछे की तरफ। कहाँ चलाएगा, पीछे की तरफ, इस पे माइनस। जब पीछे की तरफ आ जाएगा तो ये बॉन्ड जो है बच्चों ब्रेक होने लगेगा, टूटने लगेगा, ठीक। आगे देखिए, जब यह इस पे अटैक करेगा तो यह बॉन्ड धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ब्रेक। और ब्रेक कैसे होगा, ऐसे, लेकिन बच्चों धीरे धीरे होगा, अर्थात मंद, ठीक। अब यहां पे जब आया CH3 के पास, जब ये OH पीछे से इस पे अटैक किया, अर्थात वीकली बांध से OH इस पे जुड़ने लगा। कौन से बांध से, वीकली बांध से जुड़ने लगा। तो ये भैया वीकली बांध से इससे क्या होने लगा, अलग होने लगा, ठीक। तो ये आपका ऋणायन, ये आपका ऋणायन। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये जो Cl है और यहाँ पे जो OH है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता इससे कम है, इसीलिए यह जो कार्बोकेटायन है यह इसकी तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक। तो अट्रैक्ट ये हो गया बच्चों संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था। कौन सी अवस्था, संक्रमण अवस्था। अब आगे चल के भैया ये क्या होंगे, CH3 जब इसकी तरफ पूरा भैया जुड़ जाएगा तब Cl इससे क्या होगा, छूट जाएगा, अर्थात ये बन गया OH CH3 और प्लस Cl- क्लोराइड आयन। देखो ये बना है ना, यही चीज है। और ये अभिक्रिया बच्चों क्या होती है, तीव्र होती है। अब यहां पे कैसे पकड़ेंगे, SN2 अभिक्रिया है। SN2 अभिक्रिया में ये आप देखो, जिसके वेग निर्धारक पद में 2 अणु भाग लेते हैं। 2 अणु का मतलब देखो, एक इधर से टूट रहा है तो एक इधर से जुड़ रहा है, दोनों साथ हो रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक है वो भी, और यहाँ पे जो बॉन्ड मेक है अर्थात जो बॉन्ड बन रहा है, दोनों एक साथ, एक तरफ से एक छूट रहा है दूसरी तरफ से जुड़ रहा है उससे। इसी को कहते हैं, जिसके वेग निर्धारक पद में 2 अणु भाग लें उसी को हम SN2 अभिक्रिया कहते हैं। अगर ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे देखिए, देख भैया, ये जो OH है और यहाँ पे जो CH3Cl है, इसको सपोज दैट मान लीजिए ये भैया बॉय है, लड़का, क्या है, लड़का। और ये जो है गर्ल, GIRL, देखने में सुंदर है, अच्छी है, जो इसे भैया जुड़ी हुई है। इन दोनों का तालमेल चल रहा है, खूब अच्छे से चल रहा है। लेकिन जैसे ये CH3 देखता है कि इससे अच्छी वाली ये है, जब इससे अच्छी वाली ये है तो वो इसकी तरफ जब अट्रैक्ट हो जाता है, थोड़ा अच्छी का मतलब क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये CH3 जब इसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है तो अगला वाला धीरे धीरे उससे क्या होता है, गैप बना लेता है। कहता है जाने दो, अब मेरा क्या काम है, वो तो कहीं और जा रहा है।
ना। तो अब भैया ये धीरे धीरे इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये भैया धीरे धीरे इससे क्या होगा, निकलता चला जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब यह पूरे तरीके से इससे जुड़ जाएगा तो वो वाला क्या होगा, छूट जाएगा। इसी को कहते हैं SN2 अभिक्रिया। ठीक, अब देखिए SN2 अभिक्रिया, ये इनकी क्रिया विधि कैसी होती है, अर्थात किसके साथ ये बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, इनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या है। इनकी अभिक्रियाशीलता का जो क्रम है बच्चों वह है जैसे मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड कह सकते हैं, चाहे तो हम कह सकते हैं बच्चों मेथिल हैलाइड, कैसा कह सकते हैं, मेथिल हैलाइड, मेथिल हैलाइड, मेथिल हैलाइड, मेथिल हैलाइड कह सकते हैं। और भैया इसके बाद हम लिख सकते हैं प्राथमिक हैलाइड, प्राथमिक हैलाइड, और उसके बाद भैया द्वितीयक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड, और उसके बाद तृतीयक हैलाइड। तृतीयक हैलाइड ये भी आपका प्राथमिक हैलाइड है, तो यहां पे भी प्राथमिक हैलाइड लिखे हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि प्राथमिक हैलाइडों में जैसे आगे आपका CH3Cl है, या भैया C2H5Cl है, या CH3CH2CH2Cl है, ये सभी प्राथमिक हैलाइड हैं या एल्किल हैलाइड कह सकते हैं। लेकिन सबसे तीव्रता से अभिक्रिया कौन करेगा, सबसे तीव्रता से अभिक्रिया करता है भैया मेथिल हैलाइड। कौन सा हैलाइड, मेथिल हैलाइड। इसीलिए उसको हम पहले यहाँ पे लिख दिया है मेथिल क्लोराइड कह सकते हैं, चाहे मेथिल हैलाइड या मेथिल ब्रोमाइड कह सकते हैं, या मेथिल आयोडाइड कह सकते हैं। तो इनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम ऐसे है, या तो भैया एक ठो और दिखाया जाता है ऐसे, मेथिल हैलाइड, या लिखा रहेगा बच्चों ETX, या लिखा रहेगा बच्चों ISOPRX, या लिखा रहेगा बच्चों TERT, TERT, TERT BUX, ऐसे लिखा रहेगा। इनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम यह है। और अगर पूछा जाए ये है क्या, ET क्या लिखा गया, आइसो क्या लिखा गया है, तो इसका मतलब होता है बच्चों, ये ET का मतलब क्या है, ET का मतलब होता है एथिल समूह। कौन सा समूह, एथिल समूह। और आइसो PR का मतलब होता है बच्चों आइसोप्रोपिल। क्या होता है, आइसोप्रोपिल। और जो भैया टर्ट लिखा गया है TERT, टर्ट ब्यू, इसका मतलब होता है टर्सियरी, टर्सियरी का मतलब होता है तृतीयक, टर्सियरी, टर्सियरी हैलाइड, हैलाइड मतलब ब्यूटिल। ये हो गया। तो सबसे तीव्रता से अभिक्रिया कौन करता है भैया, प्राथमिक हैलाइड, उसके बाद कौन करता है द्वितीयक हैलाइड, उसके बाद कौन करता है तृतीयक हैलाइड। तो ये SN2 अभिक्रियाओं की क्रिया विधि है। फिर से एक बार देख लीजिए, SN2 अभिक्रिया कहते किसे हैं, वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में केवल 2 अणु भाग लेते हैं, SN2 अभिक्रिया कहलाती है। और जिस तरीके से वो करती है SN2 क्रिया विधि मैकेनिज्म कहलाती है। अब एग्जाम्पल आपको दे दिया गया, मेथिल क्लोराइड जलीय कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करके मेथिल अल्कोहल और सोडियम क्लोराइड बनाता है। अब बनाता कैसे है, इसकी क्रिया भी देख लेते हैं। ये जो मेथिल क्लोराइड है, इसके पीछे की तरफ से ये OH, इसको कहते हैं नाभिक स्नेही। क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही।
नाभिक स्नेही क्या करता है, कार्बन उस कार्बन पर अटैक करता है जहां पे हैलोजन जुड़ा होता है, पीछे से अटैक करेगा। जब पीछे से अटैक करेगा तो धीरे धीरे वीकली बंध से यह नाभिक स्नेही इससे जुड़ जाएगा। जब यह वीकली बंध से जुड़ेगा तो इधर से जो Cl है वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसके साथ से अपना साथ छोड़ने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा कि OH वह पूरे तरीके से C से क्या होगा, जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद जो Cl होगा वह निकल जाएगा। सेम प्रोसेसिंग देखिए, CH3 पे कौन जुड़ गया है, OH, दिस इज मेथिल एल्कोहल। और इसकी अगर अभिक्रियाशीलता की बात की जाए तो मेथिल क्लोराइड या मेथिल हैलाइड सबसे तीव्र वेग से अभिक्रिया करते हैं। उसके बाद हम कोई भी प्राथमिक हैलाइड ले सकते हैं, उसके बाद द्वितीयक हैलाइड, उसके बाद तृतीयक हैलाइड अभिक्रिया करते हैं। ठीक, तो उम्मीद है SCN2 अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगले वीडियो में आपको बताएंगे SCN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं। ओके।